आदि पुस्तक 44 पर्व। अनंतर जोसेफ अपना गृहाध्यक्ष को आज्ञा देले, एही लोकमानक पटरे जेते शस्य धरई सेते परिपूर्ण करिदियो, पुणी प्रत्येकर टंका प्रत्येकर पट मुखरे रख। आउ कनिष्ठर पटरे ताहार शस्य किणिबा टंका संगे आंभ ताटिया सेई रूपा ताटिया रख। तहिरे से जोसेफंकर कथानुसारे कला। आउ प्रभात हेबा मात्रे सेमाने गर्दभ सहित विदाय पाइले। पुणी नगररू बाहरी बहुत दूर न जाउनु जोसेफ अपना गृहाध्यक्ष को कहिले, तुम्हे उठी सेही मनुष्य मानकर पछे पछे दौड़ी जाई सेमानक संग धरी कुह, तुम्हे माने उपकार बदले काहींकी अपकार कल? आंभ प्रभु जहिरे पान करती ओ जद्वारा गणकता करती सेही ताटिया कि ए नुहे? एपरी कर्म द्वारा तुम्हे माने दोष करिअछ। अनंतर से सेमानक संग धरी एई सब कथा कहिला। तहिरे सेमाने कहिले, आमर प्रभु काहींकी एपरी कथा कहती? आपणक दासमानकर एपरी कर्म करिबा दूरे थाउ। देखंतु आपणा आपणा पट मुखरू आरथर जेउ टंका पाइथिलु ताहा आम्भे माने किणान देशरू पुनर्बार आपणक निकटକୁ आनिलु। तेबे किरूपे आपणक प्रभुଙ୍କ गृहରୁ रूपा कि सुना चोरी करिबु? आपणक दासमानक मध्यरे जाहा ठारू ताहा मिले से मरु, पुणी आम्भे माने मध्य प्रभुଙ୍କର दास हेबु। तहिरे से कहिला, भाई तुमानक कथानुसार हेउ, जाहा पाखरू ताहा मिलिब से आंभर दास हेब, मात्र अन्य माने निर्दोष हेबे। तहु सेमाने सेही क्षणी भूमि रे अपना अपना पट उतारी प्रत्येक अपना अपना पट फिटाइबाकू लागिले। से गृहाध्यक्ष ज्येष्ठ ठारू आरंभ करी कनिष्ठ पर्यंत खोजिगला, आउ बिन्यामीनर पटरू सेही ताटिया मिलिला। सेतेबेले सेमाने अपना अपना वस्त्र चिरिले, आउ प्रत्येक गध बोझाई करी नगरकू फेरीगले। आउ जिहुदा ओ ताहार भ्रातृगण जोसेफंक गृहरे प्रवेश कले। जोसेफ से समय पर्यंत सेठारे थिले, एणु सेमाने तांको साक्षातरे भूमि रे पड़िले। तेबे जोसेफ सेमानकू कहिले, तुमे माने ए किपरि कार्य कल? आंभ परा लोक जे अवश्य गणकता करि पारिबो, एहा कि तुमे माने जानि न? तहिरे जिहुदा कहिला, आम्भे माने प्रभुଙ୍କ छामुरे आउ कि उत्तर देबु? आउ कि कथा कहिबु? अबा किरूपे आपणा मानकू निर्दोष करिबु? परमेश्वर आपणक दासमानकर अपराध प्रकाश करिअछंती। देखंतु आम्भे माने ओ जाहा ठारू ताटिया मिली अछि से समस्त ही प्रभुଙ୍କର दास हेलु। तहिरे जोसेफ कहिले, एपरी कर्म आम्भ ठारू दूर हेउ, जाहा ठारू ताटिया मिली अछि से आम्भर दास हेब, मात्र तुम्हे माने कुशलरे पिताଙ୍କ निकटକୁ चली जाओ। तहिरे जिहुदा निकटକୁ जाई कहिला, प्रभु आपणक एही दासକୁ प्रभुଙ୍କ कर्ण गोचରରେ पदे निवेदन करबाकू अनुमति देउंतु ओ आपणा दास प्रति आपणक क्रोध प्रज्वलित न हेउ, कारण आपण फारोंक तुल्य अटंती। प्रभु आपणा दासमानकू पचारिथिले, तुमानक पिता किय बा भाई अछंती कि? तने आम्भे माने प्रभुଙ୍କୁ उत्तर देइथिलु, आम्भमानकर पिता अछंती। से वृद्ध लोक, पुणी तांक वृद्धावस्थार गोटे पुत्र अछि, सेही कनिष्ठ, मात्र ताहार सहोदर मरिअछि, सेही केवल ताहार मातार अवशिष्ट पुत्र। एणु ताहार पिता ताहाकू स्नेह करती। एथिरे आपण एही दासमानकू कहिथिले, तुम्हे माने ताकू आंभ कतिकी आण, आम्भे ताकू स्वचक्षुरे देखिबा। तेबे आम्भे माने प्रभुଙ୍କୁ कहिथिलु, से जुबा पितांकू छाड़ी पारिब नाही, से ताहार पितांकू छाड़ी आसिले पिता मरिजिबे। तहिरे आपण एही दासमानकू कहिले, तुममानक संगरे कनिष्ठ भाई न आसिले तुम्हे माने आउ आंभ मुख देखि पारिब नाही। अनंतर आम्भे माने आपणक दास जे मो पिता तांक निकटरे उपस्थित होई तांकू प्रभुଙ୍କର एही सबु कथा कहिलु। एथि उतारे आम्भमानक पिता कहिले, तुम्हे माने पुनर्बार जाई आम्भमानक निमंते किछि भक्ष्य किनि आण। तहिरे आम्भे माने कहिलु, जाई पारिबु नाही। जेबे सान भाई आम्भमानक संगरे थिबो तेबे जाई पारिबु, कारण सान भाई आम्भमानक संगरे नथिले आम्भे माने सेही व्यक्तिंकर मुख देखि पारिबु नाही। तहिरे आपणक दास जे मोहर पिता से आम्भमानकू कहिले, तुम्हे माने जाण, आम्भर सेही भाज्या ठारू दुईटी पुत्र होइथिले, सेमानक मध्यरु गोटिए आंभ निकटरू चलीगला। तहु आम्भे कहिलु, से निश्चय खंड खंड होई विदीर्ण होई अछि, पुणी सेही दिन ठारू आम्भे आउ ताकू देखि नाहु। एबे आंभ पाखरू एहाकू नेई गले, जेबे एहाकू कोनोसी विपत्ति घटे
ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଶୋକରେ ଏହି ପକ୍ୱ କେଶରେ ପାତାଳକୁ ପଠାଇବ। ଏହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଯେ ମୋ ପିତା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେବେ ଏହି ଯୁବା ନଥିବ, ତେବେ ଏହି ଯୁବା ନଥିବାର ଦେଖି ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମରିଯିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଏହି ଯୁବାର ପ୍ରାଣରେ ବନ୍ଧା ଅଟେ। ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦାସମାନେ ଶୋକରେ ପକ୍ୱ କେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କବରକୁ ପଠାଇବେ। ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଯୁବାର ଲଗା ହୋଇ କହିଅଛି, ମୁଁ ଯେବେ ତାକୁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ନ ଆଣେ, ତେବେ ମୁଁ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧୀ ହେବି। ଏଣୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଯୁବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ଯୁବାକୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବିଦାୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ଯୁବା ମୋ ସଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବି? ପୁଣି ପିତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିପଦ ଘଟିବ ତାହା କି ପ୍ରକାର ଅବା ଦେଖିପାରିବି?